नमस्कार, मैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज़ शहडोल। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको एक खबर सुनाई थी जिसमें व्यवहारी के एक नामदेव परिवार के साथ राजा ठाकुर जो नाम बदलकर रह रहा था और इन परिवारजनों के साथ ठगी कर रहा था। यहाँ तक कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ हत्या के आरोप भी लगाए गए थे और उस संबंध में जो भी प्रगति हुई है उस केस में, उसके बारे में एक बार फिर से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामदेव परिवार के सदस्य विकास नामदेव जी और राहुल नामदेव जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी सर पिछली चर्चा में जैसे हमने बात की थी कि ये पुलिस कार्यवाही इस पर नहीं कर रही है। जी फिर सर। अचानक पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई और राजा ठाकुर जो कि रियाज सिद्दीकी था, वो उसे गिरफ्तार किया गया था। अब इस संबंध में एक और ये खबर आपकी ही तरफ से निकल कर सामने आई है कि जो अन्य 2 आरोपी हैं, आपके परिवार के ही सदस्य हैं, महिलाएँ हैं, उन्हें जी। छोड़ दिया गया है। तो ये आखिर क्या पूरा मामला है? इसके बारे में ज़रा हमें बताएँगे आप? एक्चुअली जी। क्या हुआ कि 5 तारीख को हमने जो है इसमें एफआईआर दर्ज की। बहुत प्रेशर के बाद एसपी साहब का आदेश था, उसको तामील किया गया। 5 तारीख को एफआईआर की गई, 5 को हमने इनको गिरफ्तारी को बोला, 6 को बोला, 7 को बोला, फिर 8 को हमने पुनः एक बार एसपी साहब को इन्फॉर्म किया और एडीजीपी को। तब जी। जाके प्रेशर बना के 9 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई और इसमें रियाज सिद्दीकी की गिरफ्तारी की गई, लेकिन उषा नामदेव और पूजा नामदेव की विवेचना करके उन्हें छोड़ दिया गया। आज भी वो स्वतंत्र रूप से अपने घर में रह रही है, लेकिन उन्हें अदालत में ना तो पेश किया गया, ना उनकी जमानत हुई है। अभी वो कस्टडी में है, लेकिन वो अपने घर पे है। उनको उनकी अच्छा। जगह जेल में है, क्योंकि रियाज सिद्दीकी को जेल हो चुकी है। जज साहब ने उसकी जमानत रद्द कर दी है, उसको पेश किया गया है, लेकिन इन दोनों को अभी पेश नहीं किया गया, उषा नामदेव और पूजा नामदेव। ये अच्छा भी तो ये इसी जी, 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 ये जो 2 महिलाएँ आपके परिवार की हैं, क्या इन पर जी। पुलिस के द्वारा कोई चार्जेज़ लगाए गए हैं या सिर्फ़ अभी पूछताछ ही की जा रही है? इसमें इसमें एफआईआर में तीनों के खिलाफ 420, 467, 468, 471, 120 के तहत ये अच्छा। जो एफआईआर दर्ज की गई है। तो तीनों को जी। बराबर सजा मिलनी चाहिए, तीनों को पेश करना चाहिए, तीनों को जेल भेजना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस के ऊपर कौन-सा राजनीतिक दबाव है, कौन-सी सारी चीज़ें दबाव पड़ रही हैं कि वो उन्हें पेश भी नहीं कर रहे हैं और अब छुट्टियाँ हो गई हैं, अब उनको हुँ, पेश हुँ। भी नहीं करेंगे, जिस कारण से ये स्वतंत्र रूप से रह रही हैं। और ये स्वतंत्र रूप से रह रही हैं, तो ये खिसियात में यानी कि चिढ़ के ये हमारे ऊपर अटैक भी कर सकती हैं, परिवार के ऊपर भी अटैक कर सकती हैं, क्योंकि ये अपराधी हैं और ये जी। मतलब कुछ भी कर लेंगी। अगर इनको कुछ भी हो भी जाता है, तो जो हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, जान को खतरा है, छोटे-छोटे हमारे बालक हैं। ये तो जी, सारी जी। चीज़ें हो रही हैं। जी सर। अच्छा तो ये जो पुलिस द्वारा इन महिलाओं के ऊपर कार्यवाही नहीं की जा रही है, क्या कारण आपको लगता है? क्या कुछ और राजनैतिक दबाव है या बैकडोर कुछ इस मामले में कोई कार्यवाही हो रही है या कोई बातचीत ऐसी चल रही है? इस मामले में एक ही तथ्य समझ में आ रहे हैं कि जो है कहीं न कहीं से राजनैतिक दबाव इन लोगों पे पड़ रहा है कि ये लोग जो है प्रेशर नहीं कर रहे हैं, ये पेश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि इसके पहले भी बीजेपी के महामंत्री संजय गुप्ता हमारा घर खाली करवाने के लिए आ चुके हैं। अच्छा। और घर खाली करके हमारे पूरे समाज जो पीछे देख रहे हैं, जो भी ये हमारा जो नया उम्मीदवार दोबारा कोई नया सेकंड है, क्योंकि हमारा एक बार ये पूरी दुकान जो है संजय गुप्ता खाली कर चुका है कब्जा करने के चक्कर में। क्योंकि संजय गुप्ता ने अपने ही बहनोई को भरत गुप्ता और अपने भांजे सागर गुप्ता और सागर को जमीन दिलवाई थी। हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं, यही जी। जमीन को वो खरीद चुके हैं। फर्जी दस्तावेज लगा के। अच्छा, तो ये इसी सर कारण जो ये जी, हाँ, जी, मैं जी। ये जानना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि राजनैतिक दबाव है और जी, जी। जो मंत्री, महामंत्री जिनका भी आपने नाम लिया, उनकी जी, तरफ जी। से इस तरह का कोई प्रेशर दिया गया है। तो ये क्या ऐसा मामला है कि आपके परिवार के पीछे कुछ राजनैतिक पार्टियाँ या कुछ राजनैतिक व्यक्तित्व पड़े हुए हैं? क्या पहले से कोई इस तरह का मामला चला आ रहा था कि आपका और जो भी आरोपी है या जिस भी संबंध में आप बात कर रहे हैं, कोई जी। शिकायत थी, कोई आपसी रंजिश थी? क्यों ऐसा नहीं, आखिर हो रहा है आपके साथ? नहीं, ये लोग केवल और केवल इस ज़मीन को हथियाने के लिए क्या है कि बीजेपी महामंत्री एक भूमाफिया है। जी।
जी, तो वो ज़मीनें जो खरीद-फरोख्त करते रहते हैं, तो ये ज़मीन उन्होंने खरीद भी सस्ते दामों में। ये ज़मीन की कीमत आज लगभग 55 से 80 लाख रुपए की है, जो अच्छा। कि ज़मीन को 17 लाख रुपए में इन्होंने जो है खरीद लिया है पौने-पौने दाम पे, और इन्होंने जिसको हमारे ज़बरदस्ती मतलब दबंगों के दम पे 14 लोग आए थे खाली करवाने के लिए, जिसकी रिपोर्ट हमने जो है थाने में दी है। 14 लोगों की सुना, और इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करवाई है थाने में। इस तरह से ये और ये जो है अन्य जो सांसद महोदय हैं, विधायक हैं, इनके करीबी हैं। और ये जो बहुत करीबी हैं, उनका अनावश्यक प्रश्न थाने में पड़ रहा है, जिस तरह से जो है उसको पेश भी नहीं कर रहा है। जी। और अपनी ज़मानत 435 जो भी होता है, इसका मौका दे रहे हैं। आज इनसे यकीन कहीं और अपनी ज़मानत ले आए। अच्छा, तो आप इस पूरे मामले में आप क्या अपेक्षा रखते हैं पुलिस से, प्रशासन से, किस तरह इसमें कार्यवाही की जानी चाहिए? प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं कि इन तीनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो भी इसमें है, और इनमें जो हमने जो संगति हुई है उसकी भी जांच की जाए। जो हमारे हरिलाल नाम है, हमारे दादा की गर्गी रामगोपाल नाम है, इनकी मौत की जांच की जाए, क्योंकि आज की रामगोपाल नाम की बाइक कैंसर दूसरा नहीं हुई है, तीसरी सब एक और एंगल दिया जा रहा है कि हमने जो है एक मुसलमान को सजा दिलवा दी है, एक फर्जी संबंधित था, फर्जी जुर्म किया, और दोनों हिंदू को बचा। ऐसा नहीं है कि चाहते हैं तीनों कड़ी से कड़ी सजा। जी, जी। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जी, बिल्कुल, तो जैसा कि आपने देखा कि इस पूरे मामले में कई तरह के और भी आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ज़मीन का विवाद, धर्म का विवाद इसमें जुड़ता जा रहा है। देखना होगा कि यह कार्यवाही और ये पूरा केस किस तरह आगे बढ़ता है और किस तरह आरोपियों को सज़ा मिलती है या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल के साथ।